मोबे तुम्हार बेरक्त इंद्र अर्थेशो प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया द्वारकाधीश प्रभु के एक मित्र थे ब्राह्मण। कैसे से जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को बस में विरक्त हो गए से संसार से सजनों, ऐसे ब्राह्मण थे। उनका नाम था सुदामा। उनकी पत्नी का नाम तस्य भार्या कुचेलनम, तो उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। जैसा नाम तैसा काम। सुशीला शब्द का भाव बनता है सुमानी सुंदरशील। जिसमें सुंदरशील हो ऐसी नाम की थी मैया सुशीला। सजनो, जसो नामा तसो गुणा। जैसे नाम होना चाहिए वैसे गुण भी होना चाहिए। लेकिन हाय आजकल नाम कछु और काम कछु और। नाम तो धरो शांति देवी और सवेरे से सास ससुर से लड़ती, काहे की शांति जब सास ससुर से नहीं बनाते। नाम रख दो हिम्मत राम और रात में चुकरिया चचिया पड़े तो मुंह ढाक ले, काहे की हिम्मत राम है। वैसे जसो नामा तसो गुणा, जैसे नाम वैसे गुण होना चाहिए। इस संसार में एक देवी के पति का नाम था भोपू। ऐसा नहीं, बहुत अच्छा नाम है। आज वो देवी कहने लगी अपने स्वामी से, स्वामी तुम्हारे माता पिता को यही नाम मिलो, भोपू भोपू। अरे हमारी सहेलियां सुनती हंसी करती हमारी। उनके पति बोले, प्रियतमा हमारे माता पिता को जो नाम मिलो तोन है। अब ऐसा करो तुम कोनो नाम रख लियो, हम बात से बोलन लग। ठीक है स्वामी, हम कल कोनो अच्छा सा नाम ढूंढेंगे और वो आपका नाम रख लेंगे। दूसरे दिन वो देवी चली नाम ढूंढने के लिए। एक जगह एक सज्जन हार में कन्नियां बीन रहे थे, लकड़ियां बीन रहे थे। वो देवी कहने लगी, भैया तुम कंडली तो बीन रहे हो, लकड़ियां बीन रहे हो, नाम का है? बोले नाम है लक्ष्मीकांत। बोले काय के लक्ष्मीकांत जो कन्नियां बीन रहे थे? बोले जुगनी को नहीं है नाम। आगे चली देवी। एक सज्जन एक ग्राम में भिक्षा प्रवृत्ति कर रहे थे, भीख मांग रहे थे। बोले भैया तुम भिक्षा तो मांग रहे हो, तुम्हारा नाम का है? वो कहने लगी, बहन हमारा नाम है धनपत। बोले काय के धनपत जो भीख मांगत फिर रहे, जो नाम नहीं को नहीं है। आगे गई। एक ग्राम एक संसार, इस संसार से सज्जन छोड़ के चले गए थे संसार को। वे कहने लगी, भैया इनको नाम का है तो हमें अपने पति को नाम रखने। गांव वाले कहने लगे, बहन इनको नाम हो तो अमर। बोली फिर मर काएगा, जब अमर नाम है तो मर कर। आज उन्हें कोई नाम नहीं मिला। घर पे आए, उनके पति बोले, प्रियतमा कोई नाम मिल गया? बोले नहीं मिला। बोले क्यों? बोले लक्ष्मी कन्या बीनत मिले और धनपत मांगे भीख और अमरदान सो मर गए तासे भोपुआई ठीक। जसो नामा तसो गुणा, जैसा नाम तैसा गुण होना चाहिए। मैया सुशीला सुंदरशील से युक्त थी, अपने गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन करती थी, अपने पति को परमेश्वर मान के सेवा करती थी। हर देवी को चाहिए अपने गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन जरूर करे माता बहनों। और जो देवियां गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन नहीं करती हैं, उन देवियों के माथे में 5-5 पाप रोज के हो जाते गृहस्थ आश्रम में। वे 5 पाप कौन? बोले कंडोली पेशड़ी चुल्ली। गृहस्थ आश्रम में माताएं बहने कंडा पाथती, कंडोली है। गोबर में कितनी सुड़ी कीड़ा हो जाए सब थपथोर के धर देती, वो मर जात, वो पाप देवियन के माथे पे
कंडा पाथे कीरा पाते वो पाप। पेशड़ी आटा पिसावे के लाने बोरी बनाई, कितने बीने पटा पई तो संग भर दे जात, और वे पिस गए तो वो पाप देवियन के माथे पे का पीसनो तो देवियन ने बनाओ, वो पाप देवियन के माथे पे चढ़ जाता। चुल्ली चूल्हा जलाओ, कितनी चीटा आए के मर गए, वहां में चिटियां मर गई तो चूल्हे में, वो पाप देवियन के माथे। जल भर के दरा, कितनी मछरा मछली मर गए, वो देवियन के माथे पे। ऐसे रोज रोज के पाप हो जाते हैं। जिन देवियों को इन 5 पापों से बचना है, वे गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन करें। जिन देवियों को इन 5 पापों से बचना है, वे आज से भोजन बनाओ बंद कर दे। श्रोता कह रहे बाबा महाराज अच्छी कथा सुना चले आए। देखो माता बहनों, भोजन तो बनाना पड़ेगा, लेकिन इन देवियों को जिन 5 पापों से बचना है तो गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन करें। वो पालन क्या है? अपने यहां पंचकवल यज्ञ करें। पहले पंचकवल यज्ञ क्या होता है? माताओं बहनों, जो भी भोजन बनाओ उसमें से 5 गिलास निकाल लो और घी शक्कर मिलका करके अग्नि देवता को खिला दो। 1 रोटी गाय को रख दो तो 5 पाप जल के राख हो जाते हैं। भोजन पवित्र बनता है, कोई पाप नहीं लगता। और जो देवियां ऐसा नहीं करती, उनके ऊपर 5 पाप। आज सुशीला मैया गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन कर रही हैं, अपने पति को परमेश्वर मानती है, अपने घर के दुख में ही सुख मानती है। अपने घर को दुख भलो, पर घर को सुख छारो, और ऐसे ही समझे कुल बधू सोई कुलवंती नार। वही कुलवंती देवियां हैं जो अपने घर के दुख में ही सुख माने। आज सुशीला मैया अपने गृहस्थ आश्रम में दुख में ही सुख मानती थी। किसी दिन कुछ मिलता, किसी दिन कुछ नहीं मिलता, तो मैया सुशीला जो कुछ होती अपने पुत्र को, अपने पति को खिला देती थी। लेकिन सुशीला मैया जल पी पी के करवट बदल के रात काटती थी। कभी पति से नहीं कहा कि मैं भूखी हूं, कभी नहीं शिकायत की। जो कुछ हुआ पति को खिला दिया, बच्चों को खिला दिया मैया ने, और जल पीकर रात करवट बदल बदल के काटती थी। बड़ी निर्धनता थी। एक दिन क्या हुआ, 3 दिन हो गए अन्न का दाना नहीं मिला। सुशीला मैया के छोटे छोटे बच्चे व्याकुल हो गए। मैया मैया क्या है? लाला क्या बात है? मैया हमें जोर से भूख लगी, कुछ खाने को दो। अब ऐसी कौन मैया जो बच्चों को भूख से तड़पते देख सकती है? लेकिन क्या करे वो माँ, एक अन्न का दाना भी नहीं है। आज सुशीला मैया जल लेके आती, लो बेटा जल पी लो, आत्मा में शांति मिल जाएगी, परमात्मा देगा तो हम खिलाएंगे। बच्चे कहने लगे माँ परमात्मा देगा देगा कहते कहते माँ 3 दिन हो गए, मैं 3 दिन से भूखा हूं माँ, मैं कैसे अपने प्राणों को रखूं? सुशीला मैया का हृदय टूट रहा है, लेकिन बच्चों को समझाती, बेटा लो जल पी लो, मिलेगा जल पी लो। बेचारों को जल पिलाते, जाओ बेटा खेलो। अब जो बच्चे भूख से व्याकुल है, खेले कैसे? ताई समय क्या हुआ, एक फल वाली आई फल को बेचने, आवाज लगाई फल ले लो फल। सुशीला मैया के पड़ोसी बालक अपनी अपनी माताओं से अनाज लेके फल लेने लगे, खाने लगे। सुशीला मैया के बच्चों ने देखा, इनको भी इच्छा हुई कि सब बच्चे फल खा रहे, मुझे खाने को नहीं मिल रहा, बेचारे 3 दिन से भूखे। सुशीला के पास है, मैया मैया काहे बेटा?
बोले मैया द्वारे फल बिक रही, एक फल ले दो। सुशीला कहती मन में क्या करूं, कहां से ले दूं? अन्न का दाना नहीं जो फल के बदले दे दूं। अब बच्चा फल के लिए रो रहा, मैं कहां से ले दूं? सुशीला कहती बेटा ये फल अच्छे नहीं है, जब अच्छे आएंगे तब ले देंगे। बच्चे कहने लगे मां तू कैसी मां है, 3 दिन से भूखा हूं मां, एक फल की याचना की वो भी नहीं खिला सकती, तू कैसी मां है? सुशीला मैया का हृदय, फल वाली ने देखा, उसे दया आ गई, एक फल लिया, लो बेटा रो मत, इस फल को ले लो। सुशीला कहती नहीं बहन, इस फल को मेरे बच्चों को मत देना। क्यों? बहन मेरे पास अन्न का दाना भी नहीं है जो इसके बदले दे दो। फल वाली कहती सुशीला मैं भी तो एक मां हूं, मां के हृदय को अच्छी तरह जानती हूं। मां अपने बच्चों को प्राण भी दे सकती है, लेकिन क्या करे मां, कुछ भी नहीं, मैं भी तो एक मां हूं। बहन हमें इसके बदले फल के कुछ नहीं लेना, लो बेटा इस फल को ले लो, खा लो, अपनी भूख मिटाओ। आज वो फल उस बच्चे को मिला, बेचारा 3 दिन से भूखा था। आस बन गई कि चलो अब कुछ भूख मिटेगी इस फल खाने से। फल खाने के लिए उद्यत हुआ, ध्यान हुआ कि मेरा छोटा भैया बाहर खेल रहा है, अगर इस फल को मैं खा लूंगा तो मेरा भैया भूखा रह जाएगा। उस फल को लिया, सुशीला को दिया, मां इस फल को ले लो, हम अपने भैया को ले आओ, हम दोनों भाई आधा आधा खा लेंगे। धन्य आदर्श बालक, 3 दिन से भूख से बेकल है, फिर भी अपने भाई के लिए आधा भाग रखते हैं। आज सुशीला मैया ने उस फल को लिया, भगवान के सिंहासन पर अर्पित करके धर दिया। वो बालक भाज के आया, छोटे भैया भैया भैया, बोले क्या है? बोले भैया एक फल मिल गया, चलो उस फल को दोनों भाई खाएं। बेचारे 3 दिन से भूखे, आस लगी चलो फल को खाएंगे। दोनों बच्चे भाज करके आए, जब तक फल के ढिंग आए तब तक क्या हुआ, एक कपी आया बंदर, उसने सिंहासन से फल को उठाया और लेके भाग गया, बच्चों के सामने कुतर कुतर के खा ली। बच्चों को जो आस बंधी थी 3 दिन से फल मिलेगा, वो भी आज टूट गई। बच्चे मूर्छित हो गए, तड़पने लगे। अपने बच्चों की दशा को देखा तो सुशीला मैया का हृदय भी टूट गया। भगवान से प्रार्थना करती है प्रभु दीन बंधो दयालो दया कीजिए, वरना हमको यहाँ से उठा लीजिए। दीन बंधो दया कीजिए, वरना हमको यहाँ से उठा लीजिए। हे प्रभु बच्चे भूख से तड़प रहे हो, इससे तो अच्छा उस माँ को पहले उठा लो जो माँ अपने बच्चों को भूख से मरते नहीं देख सकती। या कुछ दया करो प्रभु। दीन बंधो दयालो दया कीजिए, वरना हमको यहाँ से उठा लीजिए। दीन बंधो दयालो दया कीजिए, वरना हमको यहाँ से उठा लीजिए। मेरे भगवन गरीबी किसी को ना दे, मेरे भगवान गरीबी किसी को न दे। हे प्रभु इतनी गरीबी किसी को मत देना। जिस माँ के पुत्र माँ के सामने भूख से तड़प तड़प के मर जाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि ना भूखा। हे प्रभु इतनी गरीबी संसार में किसी को मत देना। मेरे भगवन गरीबी
किसी को न दे मेरे भगवान गरीबी किसी को न दे मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे मेरे मरते हैं बच्चे बचा लीजिए मेरे मरते हैं बच्चे बचा लीजिए वरना हमको यहाँ से उठा लीजिए वरना हमको यहाँ से उठा लीजिए तीनों बंदो दयालु दया कीजिए तीनों बंदो दयालु दया कीजिए वरना हमको यहाँ से उठा लीजिए वरना हमको यहाँ से उठा लीजिए हे प्रभु या तो मेरे ऊपर दया कर दो या इस संसार से इस माँ को उठा लो। बच्चों को मरते एक माँ नहीं देख सकती। आज सुशीला की करुणा करंदन करुणा सागर के कानों पहुंच गई। भगवान द्वारका से भाज के आई संत के भेष में द्वारे आवाज लगाई भिक्ष काम दे ही सुबगे। है कोई गृहस्थ आश्रम में मां जो संत को भिक्षा दे दे। सुशीला देख हाय मैं क्या करूं, बच्चे भूख से मर रहे हैं, द्वारे पे संत खड़ा, मैं क्या दे दूं, अन्न का दाना नहीं है। सुशीला मैया भाज के आई संत भगवान से कहती हाँ हाँ स्वावाक्य निष्फल, तुम्हारे वाक्य निष्फल हो गए, मैं कुछ नहीं देख सकती। क्यों मैया कुछ है नहीं है का? सुशीला कहती सब कुछ है, फिर दोगी क्यों नहीं? बोले प्रसूता भवता, हमारे ते प्रसव का दोष लगा, सूतक लगा। जब तक सूतक लगा होता है तब तक दान नहीं दिया जाता, भिक्षा नहीं दी जाती। द्वारकाधीश संत के भेष में देखो तो धन्य भारत की माताएं अपने घर की निर्धनता द्वारे नहीं निकलने दे रही, घर में ही छुपा के निर्धनता को रखे। भगवान संत के भेष में कहली मां काला क्रिया वर्तते, इस सूतक कब तक मिट जाएगा, हम तब भिक्षा ले जाऊंगो। मां से शुद्धि, सुशीला कहती नहीं नहीं। बर से शुद्धि, बोली नहीं नहीं। बोली फिर कब तक मिटेगा? बोले जब तक मेरा जन्म है तब तक नहीं मिटेगा। संत के भेष में कहते मां को जातो सुता, ऐसा कौन सा बालक हुआ जिसकी शुद्धि नहीं होगी? तो सुशीला कहती संत भगवान दरिद्रो नामो सता, हमारे यहां दरिद नारायण का जन्म हुआ है। आज भगवान ने देखा, प्रसन्न हो गए, दो भुजी रूप में चतुर्भुजी के दर्शन करा दिए। सुशीला मैया ने प्रभु को देखो चरणों में गिर गई। भगवान ने सुशीला के बच्चों को तरफ ने कृपा दृष्टि से दे चिताओ, वे उठ के बैठ गए। भगवान के लिए मां बस एक बार हमारे मित्र को हमारे पास भेज दो, फिर संसार में तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। भगवान इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। इधर जब भक्त सुदामा भवन में आए तो सुशीला कहती स्वामी तुमने एक दिन हमें एक बात बताई थी, क्या सुशीला? बोले प्रभु स्वामी द्वारकाधीश और आप आपस में मित्र हो। सुदामा कहती हाँ सुशीला, ये तो बचपन का मित्र मेरे साथ गुरुकुल में पढ़ा है। स्वामी तो उसी द्वारकाधीश के द्वारे चले जाओ तो इतना कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। सुदामा कहती सुशीला तुम्हें क्या होगा? अरे हम संसार को उपदेश शिक्षा देते, तू वो को दे रही है। शिक्षक हो सारे जग को दिए, ताहे कहा अब देते है शिक्षा। बोले जो तप से परलोक समारत और संपत्ति की नहीं तिनको इच्छा। अरे सुशीला
जो परलोक से मारते रहे धन संपत्ति से क्या मतलब। और सुशीला अपने ते कमी का है, जो हम मित से कनावड़े हो जाए मांगन जाए का कमी है। सुशीला ने हाथ जोड़े, स्वामी कमी कुछ नहीं है अपने को दो सवा जुर तो भर पेट तो ना चाहती दधी दूध मिठो। स्वामी अगर हमें कोदो ही समा भरपेट मिलता हमारे बच्चों को, तो मैं जीवन में कभी दूध दही की इच्छा नहीं करती ना। सी तो बीती तो भयो सिसियात है और हटती और तो मैं ना हटोती। स्वामी एक फटी कमरिया में पूरी ठंड कट गई, बच्चों से ठठुरते ठठुरते सर्दी कट गई, कभी कुछ नहीं है। जब से विवाह होकर के आओ नाथ, या घर से कबहू न गयो टूटो तबा और फूटी कटोती। स्वामी कछु कमी कछु सब कुछ। सुदामा खेल गई, प्रिय तुम ठीक कह रही हो, मैं मित्र के यहां जाऊं लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं जो भेंट दे दूं, क्योंकि मित्र से मिलने जाओ, मंदिर जाओ, गुरु से मिलने जाओ तो कुछ भेंट होना चाहिए। हमारे बाद दो मुट्ठी चावल भी नहीं जो मित्र को भेंट कर दूं। सुशीला कहती स्वामी चावल की मैं व्यवस्था करती हूं। सुशीला मैया पड़ोसन के पास आई, बहन हमें दो मुट्ठी चावल दे दो, हमें द्वारकाधीश भोट पहुंचाना है, जब हो जाएंगे हम वापस कर देंगे। पड़ोसन के लगी सुशीला वापस कर देंगे कहते कहते तुम्हारी जिंदगी निकल गई, क्योंकि होता ही नहीं, वापस क्या करोगी और हम कहां तक न दे। हाँ कल चावल कूटे थे, भूसी रखी है, फटक लो शायद टूटे चावल निकले।